काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला। हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी साइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूँ कल चाहता हूँ, इसी में हालात सारे गुजर गए ताकि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था और दुनिया सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमत, मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे, कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूँ। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफा को भी था झूठ बोल रहे, हुजूर को पता था, वो बहाने करते हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। आप फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं। से अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबाए किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मुझे पता था मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, जे मैं नाम वेखा ते ओ वेखे, ਡੇ नसीब किथों ततड़ी दे मेरे विच वेखण दे, गुलाम फरीदा ओ बुवे यार दे मरिए, हमें वेखे या ना वेखे। आप फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो, बार पहले कोई नहीं बात करता, अब का बीवी को अलहदा कर दो, तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं, फरमाया नहीं मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते हैं बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तन्हा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घोड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माअज़ल्लाह, ये नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए, तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, हमारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं अब मेरी चीखें निकली, मैं तड़प के रोया, मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाला, मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा ए अल्लाह मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। ए अल्लाह मेरा ईमान इतना काफिर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। यहाँ लोग कहते हैं हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया, हमने प्रेशर के लिए काफिर से समझौता करोगे, अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया, कहा अल्लाह मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, ठहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा, मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर
कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की, आपके दरवाजे से दूर कर दे। दूर बेचराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मिनट के लिए भी काफिर से समझौता करना पसंद ना किया। जब तो अल्लाह ने तौबा हजरत जिब्रील के जरिए नाज़िल फरमाई। भाई यहाँ मिनट मिनट पे समझौता है, मिनट मिनट पे रौला डालते हैं। बड़ा शोर है चाइना की दोस्ती, चाइना की दोस्ती। चाइना जैसे कहे बर्मा की हुकूमत वैसे करती। इसका असर और सूख है उनका। आपने क्यों नहीं उनसे कहा कि उनको मना करें? मैं चाइना की बात नहीं छेड़ना चाहता, वरना मैं उस पर भी कुछ बातें अर्ज करूं कि वो जो आपके उन साथ उनकी दोस्ती है उसका पस मंजर क्या है। ये तो चाइना में बसने वालों से पूछो ना, जहाँ मस्जिद बनाना बड़ा मुश्किल है, नमाज पढ़ना रोजा रखना बड़ा मुश्किल। काहे की दोस्ती, किस तरह की दोस्ती? कुरान मजीद ने बयान कर दिया, काफिर तुमसे राजी नहीं हो सकता जब तक तुम उनके दीन की पैरवी न करो। इतनी देर काफिर राजी हो सकता, मुसलमान कैसे राजी हो जाता है? भाई मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो अज्जाए तरकीबी जो बिनाए उम्मत कुरान ने बयान फरमाए, पहला ये है कि अशिद्दाउ अलल कुफार, मुसलमान काफिर पर सख्त होता है। और दूसरे नंबर पे फरमाया रुहमाओ बैना, आपस में रहम दे। इकबाल ने इस आयत की तफसीर की तो दो मिसरों के अंदर शेर में मजमून ही परो के रख दिया। कहने लगे हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नरम, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। फिर मिन्नत समाजत ना करे, अक़वाम मुत्तहिदा आए तो फलां आए तो फलां, फौलाद है मोमिन। एक वो मंजर था, हजरत उमर ने सगे मामू को लताड़ा, अबू उबादा बिन जर्राह ने बाप को कत्ल किया, मुसअब इब्न उमैर ने भाई को कत्ल किया। एक वो मंजर था। एक वो मंजर था जब मुसलमान मक्के से मदीने आए, मदीना तैयबा पहुंचे तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं। बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है, ये तुम्हारे, इससे ज्यादा नहीं। तो लंबा खुतबा नहीं नबी पाक ने दिया, फरमाया अपने भाइयों की मदद करो। हद हो गई मदद करने की। भाई का बाजू पकड़ा, घर ले गए, कहने लगे ये 15 किले मेरे, 6 जो तुम्हें पसंद आते हैं रख लो, तुम्हारे हो गए। घर का सामान बिस्तर रजाइयां तक निकाल के दरवाजे के अंदर रखे। भाई से कहा यार जो तुझे अच्छा लगता रख ले, आधा तेरा आधा तेरा। यहाँ तक एक वो मौका जब अशिद्दाउ अलल कुफार, एक ये मौका रुहमाउ बैनहुम, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से किसी के पास 2 बाग थे, एक में खजूरें ज्यादा पकी, एक में कम पकी। जब वो अपने भाई को देने लगा तो उसने कहा तुझे रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है, तुझे वो वाला बाग दूंगा जिसकी खजूरें ज्यादा पकी हुई है। और यार तारीख आलम ने ये नजारा नहीं देखा कि वहां से एक शख्स आया गरीब है, रिश्ता नहीं मिलता। यहाँ एक शख्स ने क्या किया, अपने अपने खानदान से अपने घर से रिश्ता भी दिया। भाई है, इसको यहाँ बसाना है, रखना है, लाना है। कोई तहजीब का टकराव नहीं हुआ, कोई उन लोगों के आपस में झगड़े नहीं हुए, कोई नहीं कहा कि ये मुहाजिर है ये अंसार है, किसी जगह नहीं कहा तुम्हारा खाना पीना रहना सहना अलग है, कोई किसी जगह बहस नहीं हुई, बांट के दिया। फिर भाईचारे का हाल ये था कि तबूक के बाद जब बड़ा माल आया ना मुसलमानों के पास, ढेर लग गए, बैरीन से माल आया तो ढेरों लग गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को बुलाया, दीने वालों को, फरमाया तुमने बड़ा एहसार किया था अपने भाइयों पर, तुमने अपनी आधी आधी जायदादें दे दी थी, तुमने रुहमाओ बैनहुम का पूरा मुजाहिरा अमलन करके दिखाया। अब माल आ गया है, 2 ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूँ, 2 किस्म की तरजीहात, किस कबूल कर लो। का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाइए। फरमाया यहाँ तो जो माल तुमने अपने मुहाजिर भाइयों को दिया है वो वापस ले लो, वो तुम वापस ले लो, और ये जो माल आया ये मैं इनमें बांट देता हूँ। या इस तरह करो कि मैं ये माल तुम्हारे दरमियान आपस में आधा आधा बांट देता हूँ, क्या तुम्हें कुछ फीसद ज्यादा दे देते हैं उन्हें कम दे देते हैं। बात हो रही थी, अंसार चुप थे। हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं, तब महबूब को भी है, ये बोलेंगे तो मुझे भी ठंड पड़ेगी और कयामत तक सारी उम्मत को सुकून मिलेगा। फरमाया बोलो। अंसारे मदीना बोले तो रो के बोले, का महबूबा हमने माल क्या करना है, हमारे पास रसूल पाक जो मौजूद है। या रसूल अल्लाह हमने क्या करना है माल का, हुजूर जो अब आया ये भी सारा इन्हें दे दे, जो हमने दिया था वो भी इनके पास रहने दे। या रसूल अल्लाह जो बाद में आए वो भी इन्हें दे दे। हमारी शर्त ये है कि हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद रहने चाहिए, महबूब हमारे दरमियान रहे, माल और दौलत की हमें जरूरत है, आपस में बांट के हर चीज अपने भाइयों को दे दी। हजरत उमर ईसाई बादशाह टाइम मांगता तो कहता कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जा। मुल्क के शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं हजरत साद बिन अबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं। हजरत उमर कहते हैं शाम आए यार, सबसे पहला काम ये कर बिलाल का तो पता कर, यहाँ सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे हुजूर बुला ना ले। फरमाया नहीं, तो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, घर मिलने जाऊंगा, घर रुहमाओ बैना वाले रंग के हबशी गुलाम। जनाब बिलाल हबशी को मिलने घर गए और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठ इंतजार होने लगा। सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क के शाम के लोगों ने ये मंजर अजीब देखा, जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो। हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया।
गया, सारी उम्मत का तू इमाम बन गया है जब से तू नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाओ बैनहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है। हमारे यहाँ तो नफरतें फैल गई हैं। ओ बस करो जी बंगालियों से जान छुड़ाओ, ओ बस करो जी फलाने से, बस कर यार। रहन सहन अपना अपना होता है, लेकिन मुसलमान जिस तरह का भी हो उसके साथ नफरत करने की इजाजत नहीं है।